एक पिता अपने पुत्रों को आदेश देता है कि माता का वध कर दो। पहले 4 पुत्र उसका कहना नहीं मानते, पर 5वां पुत्र फरसा उठाता है और अपनी माता के सर को धड़ से अलग कर देता है। प्रसन्न पिता पुत्र से कहता है कि वर मांग, और पुत्र वरदान में माता का जीवन पुनः मांगकर उसे जीवित कर देता है। क्या आप जानते हैं ये पुत्र कौन था? जी हाँ, ये थे भगवान विष्णु के 6ठे अंशावतार भगवान परशुराम। आइए आज इस महातपस्वी महापराक्रमी ऋषि परशुराम जी के जीवन के कुछ अंशों को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर हम भगवान परशुराम की बस 2 कथाएं जानते हैं। एक रामायण काल में जब शिव धनुष को भंग किया गया था तब उनका क्रोध, और दूसरी कथा जब महाभारत काल में धोखे से कर्ण झूठ बोलकर उनका शिष्य बन जाता है और सत्य पता चलने पर परशुराम जी कर्ण को श्राप देते हैं और वही श्राप कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार और शिव जी के परम भक्त थे। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 6ठे अवतार थे, जो कि वामन के बाद में और श्री रामचंद्र जी के पहले गिना जाता है। परशुराम जी राजा प्रसेनजीत की पुत्री राजकुमारी रेणुका और भृगुवंशीय ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे। जमदाग्नि के पुत्र होने के कारण परशुराम जी को जामदग्नि भी कहा जाता है। परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया की परम पवित्र तिथि पर हुआ। कथाओं के अनुसार इनका जन्म हैहव वंश के सहस्त्रबाहु कीर्तिवीर अर्जुन जैसे अत्याचारियों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए हुआ था। इनके जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है, आइए जानते हैं। महर्षि भृगु ने अपने पुत्र के विवाह के उपरांत बहुत प्रसन्न होते हुए अपनी पुत्रवधू से वर मांगने के लिए कहा। पुत्रवधू सत्यवती ने अपने तथा अपनी माता के लिए पुत्र जन्म की कामना की। भृगु ने उन दोनों को चरु प्रदान किया। चरु यज्ञ में चढ़ाने के लिए पकाया जाने वाला एक विशेष तरह का अन्न होता है। भृगु ने कहा कि ऋतुकाल के उपरांत स्नान करके सत्यवती गूलर के पेड़ का आलिंगन करे तथा उसकी माता पीपल के पेड़ का आलिंगन करे और चरु को ग्रहण कर ले, खा ले, जिसके बाद माता को क्षत्रिय गुणों वाला और सत्यवती चूंकि अब ब्राह्मण पत्नी है तो उसे ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु मां बेटी के चरु खाने में उलटफेर हो गई। दिव्य दृष्टि से देखकर भृगु जी पुनः वहां पधारे तथा उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मणोचित व्यवहार करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी क्षत्रियों की तरह आचार विचार वाला होगा। बहुत अनुनय विनय करने पर भृगु ने मान लिया कि सत्यवती का बेटा ब्राह्मणोचित रहेगा, किंतु पोता क्षत्रियों की तरह व्यवहार करने वाला होगा। सत्यवती के पुत्र जमदाग्नि मुनि हुए, जिनका आचार विचार सब ब्राह्मणों की तरह ही रहा। उन्होंने राजा प्रसेनजीत की पुत्री राजकुमारी रेणुका से विवाह किया। उनके और रेणुका के 5 पुत्र हुए। पहला रुम्णवान, दूसरा सुषेण, तीसरा वसु, चौथा विश्वावसु और 5वें पुत्र का नाम था राम। वही 5वां पुत्र राम क्षत्रियोचित आचार विचार वाला पुत्र हुआ और सदैव फरसा धारण किए रहने के कारण, परशु धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम हुआ। एक दिन की बात है, जब परशुराम अपने आश्रम से बाहर गए थे तो कीर्तिवीर अर्जुन उनकी कुटिया पर आए। युद्ध के मद में, नशे में उन्होंने परशुराम की माता रेणुका का अपमान किया और उनके बछड़ों का हरण करके चले गया। गाय रंभाती रह गई। परशुराम को मालूम पड़ा तो क्रुद्ध होकर उन्होंने सहस्त्रबाहु हैहय राज को मार डाला। हैहय राज के पुत्र ने आश्रम पर धावा बोल दिया। परशुराम की अनुपस्थिति में मुनि जमदाग्नि को मार डाला। परशुराम ने आश्रम पहुंचकर जब ये देखा तो दुखी और क्रुद्ध हो गए और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने का संकल्प कर लिया। इस प्रतिज्ञा के बाद
परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को समस्त अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं से शून्य कर दिया। सम्मत पंचक क्षेत्र में 5 कुंडों को उन्होंने रक्त से भर दिया और उन अत्याचारी क्षत्रियों के रक्त से परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय दादा ऋचीक साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम को ऐसा करने से रोका। परशुराम ने ब्राह्मणों को, ऋषियों को जीती हुई पृथ्वी दक्षिणा में प्रदान कर दी। इसके बाद अपने पितरों की आज्ञा से परशुराम ने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा तपस्या पर लगा दी। आइए अब जानते हैं शिव धनुष के भंग होने की कथा। शिव जी के धनुष भंग के बाद परशुराम जी की कथा रामायण में आती है। रामचरितमानस में यह प्रसंग जनक जी की सभा में बताया गया है और वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग तब आता है जब विवाह के बाद राजा दशरथ अपनी बहुओं को विदा कराकर बेटों के साथ अयोध्या जा रहे थे। तभी मार्ग में उनका सामना परशुराम जी से होता है। शिव जी के धनुष के भंग होने का समाचार सुनकर गुस्से में लाल परशुराम जनकपुरी की ओर ही जा रहे थे। परशुराम ने उन्हें वहां पर देख करके राम जी की बारात को रोक करके उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे पराक्रम की बड़ी गाथाएं सुनी हैं। मैं इसे सत्य तभी मानूंगा जब तुम मेरे इस विष्णु धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओगे। महाराज दशरथ ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर परशुराम जी बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे। आइए इस विष्णु धनुष के बारे में भी जान लेते हैं। देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने बड़ी मेहनत से श्रेष्ठ कोटि के 2 धनुषों का निर्माण किया था। उनमें से एक देवताओं ने शिव जी को अर्पित कर दिया और दूसरा विष्णु जी को। एक बार देवताओं के मन में यह शंका उठी कि इन दोनों धनुषों में कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि दोनों जन अपने अपने धनुष की एक टंकार करें, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार की, जिससे शिव धनुष वहीं पर शिथिल पड़ गया। कुछ समय बाद शिवजी ने अपना वह निस्तेज हो चुका वह धनुष विदेह वंशज देवरात को दे दिया था और विष्णु जी ने अपना वह धनुष भृगुवंशी ऋचीक को धरोहर के रूप में दे दिया था, जो कि भगवान परशुराम के पूर्वज थे। यह धनुष उनके पास अर्थात भगवान परशुराम के पास ही धरोहर के रूप में सुरक्षित था। जब परशुराम जी ने उन्हें ललकारा, भगवान श्री राम को ललकारा, तो भगवान श्री राम ने क्रुद्ध होकर के परशुराम जी के हाथ से वो धनुष ले लिया और उस पर बाण चढ़ा दिया। श्री राम बोले, विष्णु बाण कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता, अब बताओ इसका प्रयोग कहां किया जाए। परशुराम जी के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर श्री राम जी ने उस बाण को परशुराम के तेज और बल को लक्ष्य करके चला दिया। वह अमोघ बाण परशुराम का सारा तेज और बल तत्काल लुप्त कर गया। श्री राम के उस बाण के प्रयोग से न सिर्फ परशुराम जी का तेज और बल लुप्त हुआ, बल्कि उनके द्वारा तपोबल से जीते हुए अनेक दिव्य लोक भी उसी समय नष्ट हो गए। परशुराम ने विनय से कहा, हे राम, आप निश्चय ही साक्षात विष्णु हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि कहि जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इसके बाद परशुराम जी श्री राम की जय जयकार करके तपस्या करने हेतु महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। इस महेंद्रगिरी पर्वत की कथा भी बहुत ही अद्भुत और निराली है। परशुराम जी ने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ किए। यज्ञ करने के लिए उन्होंने 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनाई थी। यज्ञ के बाद भगवान परशुराम ने महर्षि कश्यप को दक्षिण में पृथ्वी सहित उस वेदी को भी दान कर दिया। इसके बाद महर्षि कश्यप परशुराम से दी हुई दान की उस पृथ्वी को छोड़ के चले जाने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद परशुराम जी ने समुद्र को पीछे हटा करके श्रेष्ठ महेंद्रगिरी पर्वत को बाहर निकाला और उस पर निवास करने लग गए। मान्यता है कि आज के समय में भारत के उड़ीसा राज्य में गजपति जिले के रायगढ़ में यह पर्वत स्थित है। आज भी इस पर्वत पर अनेकों दुर्लभ औषधियां हैं। इसे दुर्लभ औषधियों का स्वर्ग कहा जाता है। इस पर करीब 600 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। अस्तु, चलते हैं एक बार फिर
अपनी कथा पर। तो श्री राम जी की परीक्षा वाली घटना से परशुराम जी 1 वर्ष तक लज्जित और तेजहीन तथा अभिमान शून्य होकर कठिन तपस्या में लग गए। उसके बाद पितरों से प्रेरणा पाकर उन्होंने वधूसर नामक नदी के तीर्थ पर स्नान करके अपना खोया हुआ तेज पुनः प्राप्त किया। परशुराम जी ने शिव जी की बड़ी कठिन घोर आराधना की। कठिन नियम का पालन करते हुए उन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी ने उन्हें दैत्यों का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम ने शत्रुओं से युद्ध किया तथा उनका वध किया, किंतु इस प्रक्रिया में परशुराम जी का शरीर क्षत विक्षत हो गया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि शरीर पर जितने प्रहार हुए हैं उतना ही अधिक देव तत्व उन्हें प्राप्त होगा, वे मानवेतर हो जाएंगे। इसके बाद भगवान शिव जी ने परशुराम जी को अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था, जिनमें से परशुराम जी ने दिव्य धनुर्वेद अर्थात धनुष चलाने की विद्या का ज्ञान कर्ण को प्रदान किया था। 1 वर्ष तक तीर्थ करके वे जब आश्रम वापस लौटे तब परशुराम जी की माता जल भरने के लिए नदी पर गई हुई थीं। वहां पर गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में देरी हो गई, जिसके कारण यज्ञ का मुहूर्त व्यतीत हो गया, बीत गया। जब वो पहुंची तो जमदाग्नि जी ने उनकी स्थिति देखी। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। क्रोध से भरकर जमदाग्नि ने अपने पुत्रों को उनकी माता अर्थात रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। सभी ने मना कर दिया, पर परशुराम जी ने तुरंत अपनी माता का वध कर दिया। पिता के प्रसन्न होने पर उन्होंने वरदान स्वरूप उनका जीवन वापस मांग लिया। साथ ही पिता ने उनके 4 भाइयों को भी मति भ्रमित करके स्तंभित कर दिया था। इसके बाद परशुराम जी ने अपने पिता से अपने बाकी के 4 भाइयों का जीवन भी, उनकी मति भी वापस मांगी। साथ ही साथ पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें चिरायु चिरंजीवी हो जाने का वरदान भी दिया। वास्तव में परशुराम जी विष्णु जी के एक अद्भुत अवतार हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे एकमात्र विष्णु अवतार हैं जो कभी लुप्त नहीं हुए। वे चिरंजीवी हैं। वे कभी अमूर्त विष्णु के पास वापस नहीं लौटते और मान्यता है कि वे आज भी ध्यानपूर्ण अवस्था में महेंद्रगिरी पर सेवा निवृत्ति में रहते हैं। क्या आप बाकी के 6 चिरंजीवियों के नाम जानते हैं? यदि हाँ तो कमेंट्स में लिख करके बताइए। अनन्य गुरु भक्ति, पितृभक्ति, कठिन तप की साक्षात मूर्ति हैं भगवान परशुराम। रुष्ट और क्रुद्ध हुए तो धरती को अत्याचारियों से शून्य कर दिया, और जब फिर अपने क्रोध को जब तप के मार्ग पर लगाया तो चिरंजीवी हो गए, दिव्य तत्व को प्राप्त कर लिया। हर प्रकार की इच्छा पूर्ति और मोक्ष के लिए आज भी भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रृंखला में आप जल्द ही भगवान परशुराम के अवतार की पूरी विस्तृत कथा सुन पाएंगे। आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे शेयर करिए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय परशुराम, जय जय सिया राम।